चलो बेटा शुरू करते हैं। आज एक्सरसाइज 5.4 लेक्चर फर्स्ट है और कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर का नाम है। तो इस 5.4 को शुरू करने से पहले हमको कुछ बेसिक्स पढ़ने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है? बेसिक्स, और बेसिक्स जो होगा वो बेस्ड होगा लॉगरिथम पर। लॉगरिथम यानी लघु गणक, सुना है नाम कभी? ठीक है, तो लॉग क्या काम आता था वो बता देता हूँ। पहले टाइम पे क्या, जब इंजीनियरिंग करते थे तो कैलकुलेशन बड़ी लंबी चौड़ी हो जाती थी, तो कैलकुलेटर होते नहीं थे, तो उस कैलकुलेशन को इजी वे में करने के लिए लॉगरिथम का यूज होता था। किसका यूज होता था? लॉगरिथम का, यानी लघु गणक। हर चीज से इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, मान लो अगर 12th का बच्चा है, वो 12th में तो ये सब चीजें पढ़ रहा है, एक्सरसाइज 5.4 डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी, और अगर वो कोई आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देता है तो लॉगरिथम के उसके क्वेश्चन कुछ ना कुछ उसको कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे। हमारे टाइम पे लॉगरिथम चैप्टर होता था 10th के अंदर, 9th के अंदर आई थिंक, लेकिन अब क्या हटा दिया लॉगरिथम को एक्सरसाइज से। बच्चों की बोर्ड वगैरह CBSE 10th हो या 11th हो या राजस्थान बोर्ड हो या कोई दूसरे बोर्ड अगर कोई हो तो उसमें हो सकता है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। लॉगरिथम को देखते हैं कि क्या है। ठीक है ना, नया नेम है और बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है लॉगरिथम। ठीक है ना, तो आगे क्या, जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो उसमें क्या कि लॉगरिथम सबसे ज्यादा काम आएगा। समझ में आ गया? सबसे ज्यादा क्या काम आएगा? लॉगरिथम। बिना लॉगरिथम के आप कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो शुरू करें, इसकी थ्योरी पढ़ें थोड़ा सा बेसिक, और फिर उसके बाद में एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे ताकि आपको खटाक से पता चल जाएगा। लेकिन इसके एक्चुअली में जो क्वेश्चन आएंगे लॉगरिथम के, वो एक्सरसाइज 5.5 में आएंगे। समझ में आया? एक्सरसाइज 5.5 में। तो अभी क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि बुक में इस हिसाब से दे रखा है कि 5.4 से पहले थोड़ा सा आप बेसिक देख लो लॉगरिथम का। मैं समझा देता हूं आपको। ठीक है, तो देखो बेटा, लॉगरिथम में अगर बेस, इफ जो बेस है वो 10 है, अगर बेस 10 है तो कैसे लिखते हैं? लॉग, ये लिख दिया, लॉगरिथम को पूरा नहीं लिख के लॉग लिखते हैं, और बेस यहां पे आ जाता है, और कोई वैल्यू होती है तो वो यहां पे आ जाती है। बैठ गया? तो बेस कौन सा हुआ? ये हुआ, इसको बोलते हैं बेस, BASE, ये बेस हो गया। अगर लॉगरिथम में बेस 10 है तो उसको बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम। ठीक है, याद करना है, हाँ काम आ जाता है, लेकिन क्या इसको नहीं, दूसरी चीज को याद करोगे तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। अब देखो आगे, अगर लॉगरिथम में इफ बेस इज इक्वल्स टू ई है, ई पढ़ा एक्सपोनेंट है ना, ई की वैल्यू कितनी होती है? 11th क्लास में पढ़ी होगी, 2.71। कैसे निकालते हैं? आती है? निकालते रहना हो तो। ठीक है, अगर बेस ई हो तो उसको क्या बोलते हैं? नेचुरल लॉगरिथम। ठीक है, कैसे लिखते हैं? ln से लिखते हैं, बस समझ आ गया? नेचुरल लॉगरिथम। और वैसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हो, लॉग बेस पे ई और यहाँ पे एक्स लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये लॉग क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा नेचुरल लॉगरिथम, ये कहलाएगा कॉमन लॉगरिथम। और ऐसे भी लिख सकते हैं, ln भी उसको। तो देखो, n मतलब नेचुरल और l मतलब लॉगरिथम। नेचुरल लॉगरिथम को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। बैठ गया? अगर आपको दे रखा है कि log x दे रखा है, बैठ गया, इसका मतलब होगा log ex, तो बेस कौन सा हो जाएगा? ऑटोमेटिक इसमें e आ जाएगा। बैठ गया? तो अब बेस कौन कौन से और होते हैं वो भी देख लेते हैं अपन। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब log आया कहां से, पैदा कहां से हुआ, वो चीज मेन इंपॉर्टेंट होती है। अगर वो चीज हम सीख लेते हैं तो हमें पता चल जाता है इसकी सारी रामायण की ये पीछे से कहां से आया है। बैठ गया? ठीक है, तो सबसे पहले देखो बेटा, XYZ से करके देखते हैं। गुड, तो देखो x की पावर y इज इक्वल्स टू z। समझ में आ गया कि x की पावर कोई y है, वो बराबर हो जाएगी z के। तो ऐसा कब होगा, या इस फॉर्म को अगर हम लॉगरिथम में लिखें तो कैसे? अगर ये फॉर्म आप सीख गए, मतलब समझ लो लॉग खत्म, लॉग है ही नहीं कुछ। मैं क्या बोल रहा हूं समझ में? अगर आप ये सीख गए, विच मीन्स लॉग खत्म, कुछ नहीं है लॉग के अंदर। समझ में आया ना? अब इसको अपन को लॉगरिथम फॉर्म में लिखना है। बैठ गया? इसको लॉगरिथम फॉर्म में लिखना है। देखना, हाँ कैसे लिखते हैं। लॉग आया बेटा समझ में?
सबसे पहले इस y का इलाज करेंगे, y चला जाएगा उधर, और जो यहाँ नीचे होता है जिसकी पावर होती है, वो जो शाना होता है वो नीचे बेस में चला जाता है। बेस में अब क्या आ जाएगा, लॉग का बेस क्या बन जाएगा, ये x बन जाएगा बेस पे, बैठ गया। ये z इधर आ जाता है और y उधर चला जाता है। ये इसकी बेसिक प्रिंसिपल है लॉगरिथम की, यहाँ से लॉग आया है, बैठा। अब अगर ये x y z नहीं होके कुछ और आ जाए तो देखो कई बार ऐसा आ जाता है, फिर बच्चा बोलता है कि हम तो x y z से सिखा करता। तो देख लो बेटा, MN O करके देख लेते हैं। तो m की पावर n इज इक्वल्स टू O, ठीक है, कि m की पावर क्या है, n है, ठीक है। मान लो m क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, n क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो क्या देगा, अब O नहीं लेते, P लेते हैं। देखो क्यों, O में कंफ्यूजन हो जाएगा, जीरो समझ बैठोगे तुम, ठीक है ना, इसलिए MN P ले लिया मैंने, ठीक है। तो अब इसको लॉगरिथम फॉर्म में लिखना है, इसकी बेसिक गणित। तो देखो ये बेस पे चला जाएगा, जो m है ये लो, ये p इधर आ जाता है ये लो, और ये n उधर चला जाता है। ये लॉग का बेसिक प्रिंसिपल है। अगर ये आप सीख लेते हो तभी मैं आगे चलूंगा, वरना मैं आगे चलूंगा ही नहीं, क्योंकि लॉग आया। लॉग क्या है, लकड़ा है, कुछ मतलब नहीं है, एक लकड़ी है लॉग, मतलब लकड़े का क्या काम आता है, कुछ काम नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे जब तक आप इस चीज को नहीं समझोगे पूरा कि इसको इस फॉर्म में कैसे बनाया सर ने, इसको इस फॉर्म में कैसे बनाया, और कर लेते हैं। a की पावर x इज इक्वल्स टू क्या लें, t ले लेते हैं, ये लो, इसको लॉग फॉर्म में लिखना है। तो ये बेस पे चला जाएगा कौन, a, x जो पावर में है वो उधर भाग जाता है, और t है वो इधर आ जाता है, ये लो, बैठ गया। अब देखो बेस पे a भी आ रहा है, कभी x भी आ रहा है, कभी m भी आ रहा है। अब आप बोलोगे सर जब बेस a होता है तो लॉग को क्या बोलते हैं यहाँ, तो वो कुछ समझने की जरूरत नहीं है। बेस कुछ भी हो सकता है, बेस मैथमेटिकल भी हो सकता है, बेस डेसिमल भी हो सकता है। देखो बेस ऐसा भी हो सकता है, ये लॉग 0.02, ये भी बेस हो सकता है, और यहाँ पे मान लो ऐसा आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बेस e और a और 10 की जरूरत नहीं है, कुछ भी हो सकता है, मैथमेटिकल भी हो सकता है। ये देखो a भी आ गया, m भी आ गया, x भी आ गया, p t कुछ भी हो सकता है। कंफ्यूज नहीं होना, इसकी आगे जो गणित धीरे धीरे हम पढ़ते जाएंगे तो पता चल जाएगा है कुछ भी नहीं। ये बेसिक समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। तो इसलिए इसकी शुरुआत आगे और करके देखते हैं कि ये है क्या एक्चुअल में, ये कौन है, x की पावर y कौन है, तो वो करके देखते हैं। तो लेट अस वर्क विद फ्यू एक्सप्लिसिट एग्जांपल्स टू गेट अ रियल फील फॉर दिस। ओके, वी नो दैट क्यूब ऑफ 2 इज इक्वल्स टू कितना होता है, करके बता सकते हो। तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, कितना आता है, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 आता है। लिख दें यहाँ पे, ये तो लिखा हुआ है, ये देख लो इधर। x क्या बन गया यहाँ पे, 2 बन गया, y क्या बन गया, क्यूब बन गया, इज इक्वल्स टू z क्या बन गया, 8 बन गया, बैठ गया। तो मैं कुछ एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ तो पता चल जाएगा कि ये है क्या एक्चुअल में, ठीक है। तो ये दोनों चीज इक्वल है कि नहीं, इक्वल है, गुड। तो आगे देखो बेटा, इसको लॉग में लिखो। लॉग में कैसे लिखते हैं, तो देखो लॉग बेस पे क्या डाल दो, 2, 8 किधर डाल देंगे, यहाँ पे, इज इक्वल्स टू 3 कहाँ चला जाता है, उधर चला जाता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, है ना। इसको इस फॉर्म में लिखा है हमने और कुछ नहीं किया, ठीक है। अब आप बोलोगे log 2 8 इक्वल्स टू 3 क्या, नहीं, अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा। देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं, यानी ये इज इक्वल्स टू ये है, जब इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3, ये तय है। कैसे, देखो log 2 और 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, पहले ये बताओ। लिख दिया, तो मैंने उस फॉर्म में लिखा उसको। अब देखो लॉग में जो पावर होती है ना, या क्यूब जो भी होती है, वो आगे आ जाती है। तो ये आगे आ गई, 3 आगे आ गई, ठीक है। और ये log 2 बेस पे भी है और यहाँ पे भी 2 है। तो देखो ये हो गया 3 और ये हो गया 1। कैसे, तो एक चीज और समझ में आई हमें निकल के, कि जब लॉग का बेस और वैल्यू सेम होती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, ये रही 1। समझ में आया। यानी अगर ये कहीं लिखा हुआ है कि log e और e, तो आप क्या कर दीजिएगा, 1 कर देना। अगर ये लिखा हुआ है log x और यहाँ पे x, तो 1 कर देना। यानी क्या समझे आप, कि बेस और यहाँ की जो वैल्यू है वो सेम होती है, तो log क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। ये log 1 बन गया। तो अब देखो यहाँ x भी आ रहा है, यहाँ e आ रहा है, यहाँ 2 2 आ रहा है। log 3 3 होता तो भी 1 बन जाता, log 4 4 होता तो भी 1 बन जाता, 5 5 होता तो भी 1 बन जाता, 6 6 होता तो भी 1 बन जाता। समझ में आ गया अभी। तो ये 3 कहाँ से है, इसका मतलब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, इज इक्वल्स टू, टोटल आंसर हमारा आया 3। यानी 2 की पावर 2 का जो 8 है, लॉग बेस पे 2 और इधर 8 है वैल्यू, उसकी वैल्यू 3 होती है, हाँ होती है। इसका मतलब इस तरीके को हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में भी लिखना सीख चुके हैं। समझ में आ गया। ये और ये चीज, ये देख लो सेम है, पावर है, इज इक्वल्स टू समथिंग वैल्यू है, ये रहा पावर है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये होती है।
बैठ गया। और कर दें एक आध एग्जाम्पल तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। कहाँ गया हमारा डस्टर, ये हटा देते हैं, हम इसकी इतनी ज़्यादा जरूरत है नहीं। अब देखो बेटा, सपोज करो कि 3 की क्यूब कितना होता है, या 3 की स्क्वायर ले लेते हैं, चलो इजी रहेगा, है ना। 3 की स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, सब जानते हैं, होता है 9, ठीक है। लॉग में लिखो इसको, तो देखो बेटा ये लिखा लॉग में, ये 3 बेस बन जाता है, 9 इधर आ जाएगा और 2 उधर चला जाएगा। अगर ये किसी को लॉगरिथम में ये चीज़ बनानी नहीं आती, आपका लॉगरिथम पढ़ना बिल्कुल बेकार है। आगे और फॉर्मूले आएंगे तो उनको तो आप फिर कर ही नहीं पाओगे, और मान लो अगर उनको कर भी लेते हो तो इसके बिना ये ABCD समझ में आ गया ना। जैसे अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, अगर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की बात करते हैं जो 10th में स्टार्ट हो जाता है, जिसके अंदर आपने कभी पढ़ा होगा कि हॉर्स पावर आ जाती है, फिर रेजिस्टेंस आ जाते हैं, कैपेसिटेंस आ जाते हैं, इंडक्टेंस आ जाते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी की ABC की बात करते हैं तो उसका एक ही ABC आता है, ओम्स लॉ। बैठ गया, सर जॉर्ज सिमोन ओम्स लॉ। अगर वो नहीं आता कोई मतलब नहीं पढ़ने का, ठीक है। तो ये ABCD है लॉग की, कि ये इस फॉर्म में बनाना बहुत जरूरी होना चाहिए बेटा। अब देखो फटाक से इसको सॉल्व करते हैं कि ये आता है कि नहीं आता है ना, ये आंसर आता है कि नहीं आता, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो बेटा, लॉग बेस पे 3 और 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ। गुड। आगे देखो, लॉग में पावर आगे आ जाती है, तो 2 पावर आगे आ गया, लॉग 3 और 3 बन गया, तो 2 तो ये हो गया और ये 1 हो गया। कैसे, वी नो दैट कि बेस और वैल्यू दोनों सेम हो तो वो 1 बन जाता है। अभी बताया था, ये 1 बन गया, ये 1 बन गया, बैठ गया। तो आंसर कितना है बेटा, 2 आ रहा है। इसका मतलब इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर आप ये फॉर्म अगर नहीं जानते मत पढ़ना, और अगर सीख जाते हैं तो नया पार है। तो एक कोई बेसिक सीख लो कि a की पावर x इक्वल्स टू y, ये एक बेसिक हो गया। कैसे, अब आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x क्या होगा, तो ये रहा x इधर आ जाएगा, ये लॉग यहां लग जाएगा, a इधर आ जाएगा और y इधर आ जाएगा। तो x हमने निकाल लिया, x बराबर क्या होता है, log a y, है ना। तो उससे क्या इजी रहता है कि एक, अब देखो इसमें इनमें फिर इतने सारे में कंफ्यूज हो जाओगे, तो एक चीज समझ लो कि कोई खटाक से इसको लिखो और खुद से पूछो कि x क्या होगा, तो a की पावर x बराबर y, तो पूछो कि x क्या होगा, तो x इसका मतलब x अकेला उधर चला जाएगा, इसका मतलब अब झोल a और y का ही रहा है, ये देखो, है ना। तो यहाँ वाली चीज ऑटोमेटिक नीचे पहुंच जाती है बेस में, ये तो हमें मालूम चल गया। अब इधर वाली चीज ax इक्वल्स टू y, मैं ये बोल रहा हूँ कि इन सब में से सबसे इजी याद करने का तरीका इस पे रहता है, इसलिए रहता है क्योंकि देखो a की पावर x लिख दिया मैंने पहले तो, और इक्वल्स टू अब में y, ठीक है ना। अब मैं पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, इसका मतलब x अकेला उधर चला जाएगा और बाकी इधर बच गया, बैठ गया। ये अगर आ गया, इसका मतलब आप सब कुछ कर लोगे। तो ये लॉग की गणित, लॉग पैदा कहाँ से हुआ, यहाँ से पैदा हुआ, बैठ गया ना। मैंने पूरा बता दिया कि 2 की पावर लेके 3 की पावर लेके, और पूरा आपको समझा दिया है। तो अब आगे हम लॉग के कुछ फॉर्मूलाज और देखते हैं कि जो प्रॉपर्टीज है वो देखते हैं, तो उससे फिर अब हमें आगे और पता चलेगा और हमारे डिफरेंशिएशन में काम आएगा। करें शुरू, गुड। अब देखो बेटा, लॉग के फॉर्मूलाज जो है लॉगरिथम के, क्या क्या फॉर्मूलाज हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, उनको समझने की बहुत जरूरत है। वो कर लोगे हो जाएगा काम, ठीक है। चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी, अगर किसी ने हमें लॉग का बेस ए दे रखा और हमें उस बेस को चेंज करना है, हमें ए की जगह बी लिखना है या बी की जगह सी लिखना है, या ई दे दिया किसी ने तो उसको हमें कुछ और करना है। तो देखो ये है, तो बेस चेंज कैसे करते हैं, जो P है वो ऊपर रह जाएगा, जो A है वो अपॉन में चला जाएगा, देखो अपॉन में आ रहा है, और बेस दोनों का कॉमन हो जाएगा। बेस देखो जहाँ A था वहाँ क्या लिखा हो रहा है, B लिखा हो रहा है। अब देखो अगली लाइन में मैंने क्या किया है, log P अपॉन log A लिखा, बेस हटा दिया। कहने का मतलब ये है कि दोनों का बेस अब सेम हो चुका है, तो बेस को जब सेम हो जाए तो बार बार दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, बैठेगा, गुड। तो ये कर लोगे इस प्रॉपर्टी को, है आगे क्वेश्चन में काम आएगी। आगे जब डिफरेंशिएशन निकालेंगे ये प्रॉपर्टी काम आएगी, तब बताऊंगा मैं, ठीक है ना। तो इसको अभी याद कर लो दिमाग में कि अच्छा AP है तो ऊपर P जो नीचे है वो नीचे आ जाएगा और दोनों का बेस सेम हो जाएगा, और अगली लाइन में बेस को दिखाने की जरूरत नहीं। अगली देखो बेटा, प्रोडक्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि log P इंटू Q है, या X इंटू Y है, या C इंटू D है, और बेस क्या है, कुछ भी हो सकता है, B मतलब एनीथिंग, ठीक है। मैथमेटिकल भी हो सकता है और अल्फाबेटिक भी हो सकता है, ठीक है, डर नहीं करनी। तो अगर मल्टीप्लाई में है तो किस में आ जाते हैं, प्लस में आ जाते हैं, और प्लस में आने के बाद देखो बेटा P और Q के बीच में प्लस नहीं लगाना है। ये देखो यहाँ पे P के लिए भी अलग लॉग लिखा हुआ आ रहा है, इस लाइन में देखो
और Q के लिए भी अलग प्लस लिखा हुआ है, देखो अलग लॉग लिखा हुआ है। कहने का मतलब देखो, मेरे कहने का मतलब ये है, इस पे भी लॉग लिखा हुआ है, देखो खाली लॉग एक बार लिखा हुआ है, यहाँ लॉग देखो कितनी बार लिखा हुआ है, 2 बार लिखा हुआ है। P के लिए अलग है और प्लस, यानी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर लॉग मल्टीप्लाई में हो तो लॉग प्लस में लिख सकते हैं, और लॉग अगर प्लस में हो तो लॉग मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। ठीक है, और प्लस में हो तो ऐसा ही होना चाहिए, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि log p प्लस क्यू आ जाए और आप वैसे लिख दो, ये ऐसे log p प्लस क्यू और आप इसको अगली लाइन में मल्टीप्लाई में लिख दो कि जी बन गया log p इंटू क्यू। नहीं, मैं धूंगा अगर ऐसा काम किया तो, समझ, मैं मारूंगा फिर। ठीक है, मैं पिटाई करूंगा फिर। तो देखो बेटा, ढंग से समझ लेना कि लॉग मल्टीप्लाई में हो तब एक बार ही लॉग लिखा जाता है, और प्लस में हो तो ये से, तो मल्टीप्लाई को प्लस में लिख सकते हैं और प्लस को मल्टीप्लाई में कर सकते हैं, एक्सचेंज हो सकता है। ठीक है ना, प्रॉपर्टी भूलने का नहीं। और अगर ये है तो उसकी जगह हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर अपॉन में कोई दे रखा और हमें अपॉन हटाना है तो हम सीधा उसको बेस पे भेज देते हैं। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी देखो कि मैंने यहाँ क्या किया, Q की जगह मैं P लिख रहा हूँ कि Q इक्वल्स टू P या P इक्वल्स टू Q, दोनों में से कोई एक ले लो, यानी Q को P बना दो एक बार, तो P इंटू P बन गया कि नहीं बन गया। Q को P लिखना है, Q को P लिखना है तो P स्क्वायर बन गया, या P इंटू P भी बन सकता है, तो P इंटू P क्या, तो P स्क्वायर ही तो होता है, एक ही बात है। ठीक है, आगे देखो, लॉग में जो भी पावर होती है या क्यूब होती है या जो भी है, पावर कहने का मतलब ये होती है। ठीक है, स्क्वायर है चाहे क्यूब है चाहे कुछ एनीथिंग, वो आगे आ जाती है, ये आगे 2 और log p पे। इसमें देखो सेम ही है कि मल्टीप्लाई में था तो प्लस में कर सकते हो, और प्लस में लिखेंगे तो दोनों बार log आएगा। यानी क्या निकल के आया, ये निकल के आया कि ये देखो, ये n बना दिया मैंने। अब पावर क्या, 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, यानी पावर क्या होती है, आगे आ जाती है, और जो वैसा का वैसा वैसा रह जाता है। ठीक है, अगला देखो बेटा, डिवाइड वाला रूल देखो। लॉग में जो डिवाइड में है वो सब्ट्रैक्ट में आ जाता है, सेम टू सेम मल्टीप्लाई वाला। देखो मल्टीप्लाई में एक ही लॉग यूज हो रहा था, यहाँ भी एक लॉग यूज हो रहा है, लेकिन देखो माइनस में आते ही दोनों लॉग यूज होने लग गए। ठीक है, यहाँ पे मैंने पी क्यू नहीं लेके एक्स वाई ले ली, तो कंफ्यूज नहीं होने का है। अगर लॉग माइनस में हो तो उसको डिवाइड में हम लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना दोनों माइनस होने चाहिए, मतलब 2 लॉग होने चाहिए, लॉग और लॉग। अगर ऐसा आ रहा है लॉग एक्स माइनस वाई, ये वाली चीज़ कहने का मतलब, इसमें देखो अलग अलग लॉग आ रहे हैं लेकिन इसमें एक ही लॉग आ रहा है, और फिर उसको आप अगर ऐसे लिखते हो लॉग एक्स अपॉन वाई, मैं मारूंगा। ठीक है ना, मैं धूंगा अगर ऐसा कुछ किया तो ये गलत है। ठीक है, समझ लेना। अच्छा, अगले इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो बुक में नहीं है लेकिन बड़ी काम आती है, आगे देखो, लॉग ए बी है बैठे या फिर इस हिसाब का है। ठीक है, अगर हमें बेस एक्सचेंज करना है, या तो हमें बेस सेम चाहिए था दोनों का, तब ऐसा किया, और मान लो बेस हमें चेंज ही करना है कि ये बेस पे बन जाए और ये ऊपर आ जाए, तो 1 अपॉन करके लिखते हैं, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लिखी है। समझ में आ गया, कर लोगे अभी। ये 5 प्रॉपर्टी है, आगे भी कुछ प्रॉपर्टी आएंगी तो बता देंगे, लेकिन अभी इसके में आगे इतने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी इट्स गुड इनफ। बैठ गया, ये प्रॉपर्टी देखो ढंग से, इसको और इसको देखो ढंग से। ठीक है, इसमें और इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है, इसको 1 अपॉन करके लिखा है और उसमें हमें दोनों चाहिए थे, तो हमने उस हिसाब से बना लिया उसको। लॉग ऊपर भी है, लॉग नीचे भी है। लॉग अगर मल्टीप्लाई में हो तो लॉग प्लस में लिखते हैं, और लॉग डिवाइड में हो तो लॉग माइनस में लिखते हैं। ऐसे याद करो दिमाग में। ठीक है, और लॉग में अगर कोई पावर है तो वो आगे आ जाती है। बैठ गया, फिनिश काम। शुरू करें एक्सरसाइज, और फिर पहले उससे पहले इसके डिफ्रेंसिएशन देखें कि ये वाली प्रॉपर्टी काम कहाँ है, ये करें शुरू। गुड। अब देखो बेटा, डिफरेंशिएशन की बात कर रहा है, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथम फंक्शन, यानी क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है। डी वाई बाई डी एक्स को क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव। और वाई बराबर क्या हो गया, लॉग ई एक्स। फंक्शन है, कोई भी फंक्शन को कैसे लिखते हैं, मान लो वाई बराबर हम ऐसे लिखते थे ना, एफ एक्स, तो यहाँ वाई बराबर हमें क्या दे रखा है, लॉग ई की पावर एक्स दे रखा है। फंक्शन कुछ भी हो सकता है, मैंने कहा लॉगरिथम हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है, पॉलिनोमियल हो सकता है, लीनियर हो सकता है, लीनियर तो पॉलिनोमियल आ गया। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है फंक्शन। बैठ गया, तो अब हम क्या निकाल रहे हैं, डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव मतलब डी वाई बाई डी एक्स, या फिर वाई डैश, या फिर टेन थीटा, कुछ भी बोल दो। ठीक है, तो चलो देखो बेटा, डी वाई बाई डी, मैं पहले वैसे बता चुका हूँ लॉग एक्स का क्या होता है, डी वाई बाई डी 1 अपॉन एक्स होता है। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स जब भी लॉग का निकालोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स 1 अपॉन एक्स होगा। ठीक है, दूसरा देखो डी बाई डी एक्स, और लॉग ई बेस था, यहाँ देखो बेटा बेस ए आ चुका है, चेंज हो गया, तो क्या हो गया, 1 अपॉन एक्स लॉग ई की पावर मतलब वैल्यू ए बन गया। और तीसरा देखो डी अपॉन डी एक्स, ए की पावर एक्स लॉग ए। ये 2-3 याद करने बस इस अगले चैप्टर के लिए, 5.5 के लिए, और 5.4 में इतने ज़्यादा ये यूज़ होंगे नहीं, 5.5 में यूज़ होंगे, तो ये 2-3 यूज़ याद करना है। ठीक है, अब मैं इनमें से ये वाला बताता हूँ प्रूफ करके कि ये आया कैसे, इस रूल से। बेटा तो देखो बेटा, सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, लॉग ए और एक्स दे रखा है, यहाँ पी है लेकिन यहाँ देखो क्या दे रखा है, एक्स दे रखा है, तो लिख दे लॉग ए और एक्स। और हमें बेस इसका चेंज करना है ना, तो बेस चेंज करने की प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये कहती है
तो ये प्रॉपर्टी हम लगा के देख लेते हैं, तो पता चल जाएगा हमको। ये लॉग और ये आ गया ए और ये आ गया बी। अब ये बी क्या है, ये तो बेस था, लेकिन हम बेस क्या लेंगे अब यहाँ पे देखो बेटा, हम लेंगे ई। ठीक है, बैठ गया। जब बेस ई हो तो कौन सा लॉगरिथम कहलाता है, नेचुरल लॉगरिथम। ई आ गया, ठीक है, आ गया ये तो ठीक है। अब देखो बेटा, इधर इसका dy/dx निकालते हैं ताकि समझना। log x का dy/dx क्या होता है, 1/x होता है, तो log x को 1/x लिख दूं, ये लो इनटू ये अपॉन में जो है वो वैसा का वैसा रह जाएगा। इसका dy/dx नहीं निकलेगा, इसका dy/dx नहीं निकलेगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। पता कैसे चला, मैंने क्या बोला था, जब dy/dx निकाल रहे हो तो y और x ही वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है। y और x आ रहे हैं इसमें, नहीं आ रहे तो कांस्टेंट बन गया ना ये, फिर क्या कर रहे हो, आ गया ना, ये रहा 1/x log e की पावर e बेस पे और a वैल्यू आ गई, ये आ गया, प्रूव हो गया। अगर ये वैल्यू, अगर ये पता होता फॉर्मूला तो ठीक है ना, तो फॉर्मूले से याद होने चाहिए। तो ये आपको तीनों फॉर्मूले याद होंगे तो आप कर लोगे कि log a बेस पे हो और x वैल्यू हो तो dy/dx क्या होता है, और log e हो और x हो तो देखो तो सेम ही है, बस बेस चेंज हो गया है ना। तो अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.4। गुड, चलो बेटा एक्सरसाइज शुरू करते हैं 5.4। ठीक है, जो बेसिक थ्योरी थी लॉगरिथम की वो मैं बता चुका हूं आपको, ठीक है। और अगर किसी को अच्छे से लॉगरिथम सीखना है तो मैं कॉम्पिटिटिव एक क्लास लूँगा, कॉम्पिटिटिव का वीडियो बनाऊंगा कि 10th तक के जो भी पेपर होते हैं, आगे जो कॉम्पिटिटिव में जो मैथ्स पूछी जाती है, और आगे या जो बड़ी क्लासेस के लिए भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं तो उसमें लॉग के जितने भी क्वेश्चन होते हैं तो मैं कॉम्पिटिटिव वीडियो बना दूंगा। उसमें बेसिक हम लॉग के सारे क्वेश्चन करके देखेंगे, उससे आइडिया लग जाएगा कि लॉगरिथम बहुत ईजी है। और मैंने जो आपको यहाँ बताया ये इतना ही है, लॉगरिथम ज़्यादा है नहीं, ठीक है ना। बस वो मेन वो लॉग आया कहाँ से वो सीखो। a की पावर x इक्वल टू वाई, x बराबर क्या होगा समझ में आ गया। क्यों, क्योंकि मैं खुद से पूछ रहा हूँ, इसका मतलब अब झोल a और y का ही रहा है, x जो पावर में था वो तो मैं पूछ रहा हूँ कि x की वैल्यू क्या होगी, तो a और y का रहा तो a बेस में चला जाएगा, y लॉग के बगल में आ जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ शुरू करते हैं। अब डिफरेंशिएट करना है हमें विद रिस्पेक्ट टू x। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, e की पावर x अपॉन साइन x। डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले मैंने पहले बता चुका था आपको, आशा करते हैं कि आपने वहाँ की फोटो क्लिक कर ली होगी तो इजी रहेगा। तो चलो ये कौन सा मेथड है, हमें u और v वाला मेथड से करना है। क्यों करना है, साफ पता चला, क्वेश्चन रूल बोल रहा है, ठीक है ना। तो नीचे वाले का क्या कर देंगे स्क्वायर, और फिर से u का क्या कर देंगे डेरिवेटिव, और v नॉर्मल, v का कोई डेरिवेटिव नहीं, माइनस v का डेरिवेटिव और u नॉर्मल, ठीक है ना। डैश लगती है उसको डेरिवेटिव बोल दिया जाता है, ठीक है। कर दे बेटा, तो सबसे पहले नीचे वाले का स्क्वायर करना है, तो क्या है साइन स्क्वायर x, बैठ गया। u डैश, u ऊपर वाला है ये रहा, तो u का डेरिवेटिव लेना, e की पावर x का क्या होता है x, और विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो x का कितना हो जाएगा 1, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। v वैसा का वैसा जाएगा, v क्या है साइन x, माइनस आ रहा है माइनस लगाओ, v का करना है साइन x का क्या होता है cos x, और u क्या है e की पावर x, बैठ गया। कॉमन ले लो, e की पावर x अगर आ रहा है तो, हाँ e की पावर x कॉमन आ रहा है तो साइन x माइनस कॉस x अपॉन साइन स्क्वायर x। आगे क्यों कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमें आंसर ना तो कॉस थीटा ना टेन थीटा इन सब में नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, नहीं सॉरी कोट थीटा कोसेक थीटा और सेक थीटा में नहीं मिल रहा है, साइन और कॉस में मिल रहा है, विच इज एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ पे क्वेश्चन, आंसर आ गया इसका। अगला करें सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। ये हमने क्या निकाल लिया बेटा, इसको मान लेना y इक्वल्स टू के, ठीक है ना। तो हम क्या कर देंगे इसको dy/dx निकाल रहे हैं, ठीक है ना। क्यों, साफ बोल रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू x निकालो तो x दिखना चाहिए इधर, तो ये दिखा दिया x। अगला देखो बेटा, e की साइन इनवर्स x, e की पावर x का क्या होता है, तो देखो वो करने की जरूरत ही नहीं हमें। सबसे पहले इसको y के इक्वल मान लो, y इक्वल्स टू ये हो गया, ठीक है। ये दिक्कत कर रहा है तो इसको t मान लो, t इक्वल्स टू क्या हो गया साइन इनवर्स x। बोलो कोई प्रॉब्लम है, t इक्वल्स टू साइन इनवर्स x माना मैंने, पुट कर दे, ठीक है। तो y इक्वल्स टू क्या बन गया e की पावर t, और t बराबर क्या बन गया साइन इनवर्स x। चेन रूल लगा दे, चेन रूल
है ना। इजी वाला मैं तो कर दूंगा, लेकिन फिर आप बोलोगे कि सर इस चैप्टर शुरू किया कम से कम एक आध तो आप चेन रूल से करते। मैं किससे कर रहा हूँ? चेन रूल से। निकालना क्या है? dy बाई डी एक्स ही निकालना है। तो देखो dy बाई, अब ये x के रेफरेंस में नहीं होगा, ये t के रेफरेंस में होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या रहा है? t आ रहा है। e की पावर t का क्या होता है? e की पावर t सेम टू सेम हो जाता है। बैठ गया। और t का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। dt बाय, ये किस, उधर x दिख रहा है तो x के रेफरेंस में उधर जो दिखता है वो नीचे आता है, बस ये ध्यान रखना। अब आप बोलोगे उधर e भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा हो, ठीक है ना। साइन इनवर्स x का क्या होता है? तो देखो बेटा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, ये उसका साइन इनवर्स x का होता है। तो हमें क्या निकालना है? dy बाई डी एक्स। कैसे निकलेगा? dy बाई डी टी, ये वाला इंटू ये वाला, ये तो चेन रूल है। अब देखो dt से dt कैंसिल आउट हो गया तो क्या बच गया? dy बाई डी एक्स बच गया। तो वैल्यू पुट कर दो। dy बाई डी टी कितना है? dy बाई डी टी है e की पावर t इंटू dt बाई डी एक्स कितना है? 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। e की पावर t क्या है? उसकी वैल्यू डाल दो। ये क्या निकाल रहे हैं हम? dy बाई डी एक्स। तो e की पावर t की वैल्यू कितनी है? e की पावर t की वैल्यू साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x, ठीक है ना। इनवर्स है बेटा, ध्यान से समझना। और अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बैठ गया। इसके आगे अब कुछ इसका बनेगा नहीं, यही आंसर है। अगला करें। गुड। अब देखो बेटा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? e की पावर x और x की पावर 3, है ना। तो कंफ्यूज मत होना। सबसे पहले क्या मान लो? इसको y के इक्वल मान लो, y इक्वल्स टू e की पावर x की पावर क्यूब, और t बराबर क्या मान लो? x की पावर क्यूब, ये इतना वाला, ठीक है ना। तो इजी हो जाएगा। तो y लिखो, y क्या बन गया? अभी पहले तो y की वैल्यू लिखो, e की पावर t बन गया, क्योंकि हमने x की पावर को क्यूब को t बोल दिया, ठीक है। और इधर हम क्या निकाल लेते हैं? dt बाय डी एक्स निकाल लेते हैं, क्योंकि उधर x है। तो 3x स्क्वायर विद रेफरेंस टू x निकल रहा है, तो x का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इधर निकाल लेते हैं dy बाय dt, क्योंकि t है इधर, तो इसका क्या होता है? dt होता है। चेन रूल अप्लाई कर दो। dy बाय dx निकाल रहे हैं हमें, लेकिन हमें क्या निकला है? dy बाय dt और dt बाय dx, ठीक है। तो dy बाई डी टी कितना निकला हमारा? e की पावर t, और वो कितना निकला? 3x स्क्वायर। e की पावर t की वैल्यू डाल देना ढंग से, जो वैल्यू मानते हो उस वैल्यू को बाद में पुट भी कर देना। तो e की पावर x की पावर क्यूब, ढंग से समझना, x और ये क्यूब है x की, ठीक है ना, बराबर में मत लिख देना, और 3x स्क्वायर। तो इसको और अच्छे से लिख दो। इसमें क्या है? 3x स्क्वायर को आगे लिखो, और e की x की, देखो फिर मैं भी गलती कर रहा हूँ, e की पावर x की पावर क्यूब, ये आ गया अपना आंसर। समझ आ गया? इसको अगर कोई डायरेक्ट करे कि भाई मैं तो चेन रूल नहीं लगाऊंगा, ये वाला मैं तो डायरेक्ट करूंगा, तो देखो e की पावर x का क्या होता है? e की पावर x हो गया, ठीक है ना। अब हम तो इसको x मान रहे थे, तब हमने कहा कि e की पावर x, लेकिन एक्चुअल में x है नहीं है, तो x की क्यूब है, तो क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर, और x का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 1 को लिखने से देखो आगे मैच हो गया। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4, y इक्वल्स टू साइन tan इनवर्स e की पावर माइनस x। तो साइन ये पूरा अगर x मानेंगे तो डायरेक्ट करोगे तो लफड़ा पड़ जाएगा। तो अगेन लेट वाला करके देख लेते हैं। t इक्वल्स टू e की पावर माइनस x पुट कर दो। y इक्वल्स टू साइन tan इनवर्स t। अभी भी ये tan इनवर्स t हमको प्रॉब्लम करेगा, तो और मान लो tan इनवर्स t इक्वल्स टू मैं s मान लेता हूँ। बोलो कोई प्रॉब्लम है? अब ये तीन चीजें हो गई है, तीनों का dy बाई डी एक्स अपन निकालेंगे। तो पुट कर दो y इक्वल्स टू साइन और tan इनवर्स t जहां दिखे वहां पे s पुट कर दो, और s इक्वल्स टू हमने क्या माना है? tan इनवर्स t माना है, वो पुट कर दो, और t इक्वल्स टू क्या है? e की पावर माइनस x। हो गया इजी। अब इसका dy बाई डी एक्स, x की रेफरेंस में इसका निकाले, s की रेफरेंस में इसका t की, इसका x की, क्योंकि इधर s है, इधर t और इधर x है। तो dy बाई डी एक्स साइन x का क्या होता है? cos s। गुड। और s का 1 हो जाएगा, क्योंकि अभी s रेफरेंस में चल रहा है, ठीक है। दूसरा देखो ds बाय dt, ये t की रेफरेंस में क्योंकि t है, तो 1/1 प्लस t स्क्वायर, x स्क्वायर होता है, यहाँ पे t है तो t स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और dt बाय dx, ये हो गया e की पावर माइनस x, और माइनस x का -1, ठीक है। अब हमें तो निकालना है dy बाई dx, और हमारे ये क्या आ गए? dy बाई ds इंटू डी एस बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। अब देखो बेटा डी टी से डी टी कैंसिल आउट हो रहा है, डी एस से डी एस, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है वो हमें। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है? कॉस एस इंटू डी एस बाई, अब कैंसिल हुआ नहीं है, कहने का मतलब है ये कैंसिल ऐसे हो जाता तो हमारे डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो
अब डी एस बाई डी टी की वैल्यू डालो। डी एस बाई डी टी कितना है 1/1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी बाई डी एस कितना है माइनस, देखो आगे लिख रहा हूँ मैं और 1 को हटा रहा हूँ, ठीक है। अब इसकी वैल्यू सही तरीके से लिख लो, वैल्यू पुट कर दो जिसकी जो है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कॉस एस क्या है tan इनवर्स टी, tan इनवर्स टी, और टी क्या है e की पावर माइनस एक्स, तो ये आ गया e की पावर माइनस एक्स इंटू 1/1 प्लस टी स्क्वायर, टी कितना है e की पावर माइनस 2x। समझ में आ गया बेटा। और ये जो माइनस था ये मैं आगे लिख लेता हूं, और e की पावर माइनस एक्स, अच्छे से जमा लो इसको। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ये पहले लिख दिया और माइनस था ही। आगे देखो कॉस tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर माइनस 2x। आ गया बेटा समझ में, कर लोगे ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करें। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, log cos e की x, तो किसके इक्वल मान लेते हैं, y के इक्वल मान लेते हैं, और वापस वैल्यू पुट करते जाते हैं। सबसे पहले e की x इक्वल टू टी पुट कर दो, बैठ गया। तो इसको पूरा सही से लिखो, log cos t, e की x की जगह मैंने t पुट कर दिया। अब cos t की जगह मैं s लिख देता हूँ, है ना, तो s इक्वल्स टू cos t मान लेता हूँ, है ना। y इक्वल्स टू log, और cos t की जगह s आ गया, ये आ गया s, और s इक्वल्स टू cos t, और t इक्वल्स टू e की पावर x। कर दे डी वाई बाई डी एक्स, इसका डी वाई बाई डी एस निकलेगा, और 1/log x का 1/x होता है, यहाँ पे s है तो 1/s हो जाएगा, ठीक है। और डी एस बाई डी टी, कॉस टी का क्या होता है माइनस साइन टी, और डी टी बाई डी एक्स का क्या होगा e की पावर x, और x की रेफरेंस में करें तो x का कितना हो जाएगा 1, सबको जोड़ लो डी वाई बाई डी एक्स, मतलब मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/s इंटू माइनस साइन टी इंटू ई की पावर x। वैल्यू पुट करते जाओ, e की पावर x को सबसे पहले लिख दो, और माइनस आगे है ही, इंटू साइन, और t की वैल्यू कितनी है e की पावर x, ये रहा e की पावर x, अपॉन s कितना माना हमने cos t, और t की फिर वैल्यू कितनी मानी e की पावर x। ये आ गया बेटा अपना 5th क्वेश्चन, समझ में आ गया। और अगर इसको डायरेक्ट करना चाहो तो देखो कैसे होता है, log ये जो e की पावर x है इसका अपन अगर डायरेक्ट करें डी वाई बाई डी एक्स, तो log x का क्या होता है 1/x, तो 1/x क्या है यहाँ पे cos e की पावर x, बैठ गया ये। तो आगे देखो cos ex का क्या होता है, cos x है अब ये, तो cos x का होता है माइनस साइन x, ठीक है, x की जगह ex है। और ex का क्या होता है ex खुद होता है, ये रहा। तो देखो ex भी आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, साइन ex आ रहा है, और अपन cos ex आ रहा है। हो गया ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, y के इक्वल मान लो e की पावर x प्लस e की पावर x की पावर स्क्वायर प्लस डैश 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 e की पावर x की पावर 5, यानी बीच के स्टेप ये खा गया है, हमें लिखने हैं, ठीक है। y बराबर e की पावर x प्लस e की पावर x की पावर स्क्वायर प्लस e की पावर x की पावर 3 प्लस e की पावर x की पावर 4 प्लस e की पावर x की पावर 5। बैठ गया बेटा, इजी सा है, डायरेक्ट कर देते हैं, कोई चेन वेन रूल की जरूरत ही नहीं इसमें। तो डी वाई डी ई की पावर x का क्या होता है e की x, e की पावर x का क्या होता है e की पावर x वैसा वैसा हो जाता है, और x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, और x का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस e की पावर x की पावर क्यूब, और x की क्यूब का क्या होता है डॉट 3x स्क्वायर, प्लस e की पावर x की पावर 4, और x की पावर का 4 का हो जाएगा 4x की क्यूब, और प्लस यह बचा e की पावर x की पावर 5, तो e की पावर x की पावर 5 डॉट 5x की 4। ये कैसा आया x की 5 n x की पावर n-1, n x की पावर n-1 वाले रूल से आ जाएगा, ठीक है। तो लिख दो इसको सही तरीके से, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ई की पावर, देखो बेवकूफ़ी x, ई की पावर x प्लस 2x ई की x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर ई की x क्यूब प्लस 4x क्यूब ई की x4 प्लस 5x की 4 डॉट ई की x की 5। ये आंसर बेटा, ठीक है, इजी से, ज़्यादा दमदार था नहीं इसके अंदर। अगले क्वेश्चन करते हैं। गुड। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, y इक्वल्स टू रूट ई की पावर रूट x। करें इसको सॉल्व। गुड।
देखो बेटा, तो t बराबर रूट एक्स पुट कर दो सबसे पहले इसी को ही, तो y बराबर रूट e की पावर t, बैठ गया। और e की पावर t को हम मान लेते हैं s, ठीक है ना, तो e की पावर t भी खत्म हो जाएगा, s बराबर रूट e की पावर t पुट कर दो, जहाँ e की पावर t दिखे वहाँ s पुट कर दो, तो ये आ गया रूट s, और s बराबर क्या आ गया e की पावर t, और t बराबर क्या आ गया रूट x। तीनों का कर देते हैं, dy बाई डी एस निकाल लेते हैं इसका, तो 1/2 रूट s निकल जाता है इसका, तो ठीक है। कैसे निकलेगा, s की पावर कितनी बन जाएगी 1/2, तो x की पावर 1/2 का x की पावर n से कैसे निकलते हैं, n x की पावर n-1 से। दूसरा ds बाई डी टी, तो e की पावर t, t का 1 हो गया क्योंकि t के रेफरेंस में कर रहे हैं, dt बाई डी एक्स के रेफरेंस में कर रहे हैं, तो 1/2 रूट x हो गया बेटा। आगे देखो, चेन रूल अप्लाई कर दो, dy बाई डी एक्स क्या होता है, dy बाई डी एस इंटू डी एस बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। वैल्यू पुट करनी है अब हमको, और कुछ नहीं करना। तो dy बाई डी एस की वैल्यू पुट करो सबसे पहले, 1/2 रूट एस इंटू डी एस बाई डी टी ई की पावर टी इंटू 1/2 रूट एक्स। अब हमें ये t और s खत्म करने हैं, जहाँ पे t और s दिख रहा है उनको कंप्लीट करते जाओ। यहाँ लिख देते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 और रूट s का मतलब e की पावर t, बैठ गया बेटा। आगे देखो, इंटू e की पावर t है, और t माने क्या है रूट x, और इस t का मतलब क्या है रूट x पावर में, ठीक है, इंटू 1/2 रूट x। ये बैठ गया कि नहीं बैठ गया। आगे इसको और सॉल्व कर लो, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, देखो 1 और ये क्या हो गया 2 और 2 1/4, और ऊपर e की पावर रूट x ऊपर है ये रहा, ठीक है। और नीचे और क्या आ जाएगा, देखो ये 2 भी मैंने बाहर लिख लिया, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब रूट के अंदर ये भी है ये भी है, तो देखो रूट के अंदर a के रूट के अंदर डाल लो, x रूट के अंदर है, e भी है और e की पावर रूट x है। ये आ गया अपना आंसर, ठीक है। इसके आगे भी कुछ है नहीं अब बनने का, तो इट्स गुड। अगला क्वेश्चन करते हैं, कट। इसको y के बराबर मान लो, तो d और उधर बता दो log x बराबर t मान लिया, t बराबर log x कर दिया, ठीक है ना बेटा। तो y बराबर ये log तो वैसा का वैसा ही है, और ये log x क्या बन गया t बन गया। अब तो निकाल लो, इजी हो गया, dy बाई डी टी निकालो, इसका log t का 1/t होता है, और dt बाई डी एक्स का log x का 1/x होता है, और dy बाई डी एक्स निकाल रहे हैं हम, तो वो क्या होता है dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। वैल्यू पुट करनी है dy बाई डी एक्स की, 1/t हो गया dy बाई डी टी की, इंटू डी टी बाई डी एक्स की 1/x हो गया। वैल्यू पुट कर दो जहाँ t दिख रहा है वहाँ पे, तो 1 मल्टीप्लाई 1 1 1 और x बार ली की लेते हैं, और t क्या है log x, तो log x ये आ गया बेटा, बैठ गया मल्टीप्लाई में, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर, गुड। देखो बेटा 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, cos x अपॉन log x, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, तो y के इक्वल मान लो इसको, और क्या दे रखा है u अपॉन v दे रखा है। कैसे निकलता है, v का स्क्वायर कर देते हैं, सबसे पहले u का ही ऊपर है तो डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, v वैसा का वैसा माइनस v का डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, u वैसा का वैसा। तो करो dy बाई डी एक्स सीधा ही, और log x का स्क्वायर कर दो, गुड। और u डैश cos x का क्या होता है माइनस साइन x, और v वैसा का वैसा, v क्या है log x माइनस v डैश, यानी log x का क्या होता है 1/x, और u क्या है cos x, तो cos x का इस बार करना नहीं है, डेरिवेटिव किसका v का निकालना था। हो गया बेटा यहाँ तक, तो इसको सही तरीके से अरेंज कर लो। सबसे पहले क्या करने का, dy बाई डी एक्स। तो देखो बेटा इसको मैं पूरे को x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ताकि ये 1/x खत्म हो जाए, समझ में आ रहा है। तो x से मल्टीप्लाई और x से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये लिखा x से मल्टीप्लाई और ये लिखा x से डिवाइड। तो अब देखो बेटा ये माइनस आ ही जाएगा, साइन x इंटू लॉग x, ठीक है। और इसके लिए भी x से ये डिवाइड होगा, तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हुआ और डिवाइड में था ही cos x, और अपॉन में ये x भी मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ताकि ये अपॉन लंबा कर दो, x का स्क्वायर dy बाई
डी एक्स इक्वल्स टू, ये तो कैंसिल आउट हो ही गया, cos x बचा, और माइनस है तो माइनस बार कॉमन ले लो, ये माइनस बार कॉमन ले लिया, क्या बचा x साइन x log x माइनस cos x अपॉन x log x का होल स्क्वायर। ये x कहाँ से आया, ऊपर नीचे मैंने डिवाइड किया है, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो मल्टीप्लाई इससे भी होगा x और मल्टीप्लाई उससे भी होगा और डिवाइड इससे भी हो जाएगा, ताकि वापस एक्चुअल में कुछ था ही नहीं, है ना। और ये माइनस का प्लस हो जाएगा, जब भी ब्रैकेट के बाद माइनस कॉमन लेते हैं तो देखो यहाँ माइनस था यहाँ भी माइनस था, तो ब्रैकेट के बाद मैंने माइनस कॉमन लिया तो अंदर के साइन क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। हो गया ये, बस यही है बेटा यहाँ तक, और इसका आगे कुछ भी नहीं होने वाला। अगला क्वेश्चन करते हैं। गुड, तो देखो बेटा इसको y के इक्वल मान लो, ठीक है, और ये पूरा जो है उसको t के बराबर मान लेते हैं, log x प्लस, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में नहीं है प्लस में है इसलिए, वरना अलग अलग मानना पड़ता अगर मल्टीप्लाई में होते तो, ठीक है ना, क्योंकि दिक्कत पैदा कर देते फिर u v लगता नहीं अपन से। तो वापस वैल्यू पुट करो, y इक्वल्स टू कॉस, और ये पूरा क्या बन गया, t बन गया, ये t बन गया, तो dy बाई dt निकाल लो, cos t का क्या होता है माइनस साइन t, और t का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये लो 1 लिख देता हूँ इस बार ताकि याद रही। 1 कहाँ से आया, t का भी करना होता है क्यों, नीचे t है, तो dt बाई dx हो जाएगा, log x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन x, और x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये 1 यहाँ लिखना है, ये लो, और e की पावर x का क्या हो जाता है, e की पावर x, और x का कितना हो जाता है 1 हो जाता है, तो dy बाई dt माइनस साइन t और dt बाई dx e की पावर x अपॉन x साथ में लिख लिया, ओह सॉरी प्लस में बेटा 1 अपॉन x प्लस e की पावर x, बैठ गया बेटा। आगे देखो अपन को dy बाई dx निकालना है, तो dy बाई dt चेन रूल इंटू dt बाई dx, अब हम निकाल लेते हैं dy बाई dx, ये निकाला dy बाई dx, dy बाई dt माइनस साइन t इंटू dt बाई dx कितना है, इसको ब्रैकेट में लिख लो क्योंकि एक ही है पूरा, ये लो, ठीक है। और अब मैं कर देता हूँ इधर इसको dy बाई dx इज इक्वल्स टू, जहाँ भी t दिख रहा है उसकी वैल्यू पुट कर दो, तो माइनस साइन t की वैल्यू कितनी है log x प्लस e की पावर x इंटू 1 अपॉन, ज़्यादा बाहर चला जाएगा बेटा, यही कर देता हूँ, dy बाई dx इज इक्वल्स टू माइनस साइन t की वैल्यू कितनी है log x प्लस e की पावर x इंटू ब्रैकेट में 1 अपॉन x प्लस e की पावर x। आ गया बेटा, वैल्यू भी डाल दी हमने, गुड, यहीं तक है। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर 5.4 भी खत्म हो जाता है। मुझे लगता है कि बहुत इजी चैप्टर है, कुछ भी नहीं है, लॉग के फॉर्मूले मैंने जो बताने थे वो बता दिए, प्रॉपर्टीज़ वगैरह, वो अगली एक्सरसाइज में काम आएगी 5.5 के अंदर, तो उसके अंदर हम अप्लाई करेंगे। तो वीडियो देखते रहिए, कंटिन्यू वीडियो बन रहे हैं चैनल पर, और आशा करते हैं आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, जल्दी मिलते हैं 5.4 की फिफ्थ एक्सरसाइज के साथ। गुड।